पाकिस्तान के साथ जी, जी, जी। हिंदुस्तान एक इकोनॉमिक वॉर का आगाज कर चुका है। खारजा पॉलिसी हमारी अच्छी है, लेकिन सरमायाकारी इंडिया में भी हो रही है, तुर्की में भी हो रही है, इवन मिस्र में हो रही है। लेकिन जो हमारे ताकतवर तरीन अरब ममालिक दोस्त हैं, वो पाकिस्तान को महज डेफर पेमेंट पे कुछ तेल देने के लिए राजी होते हैं और उस पर भी नाक रगड़वाते हैं। अभी भी नाक रगड़वाई जा रही है। जो सबसे पहला जो इंडिकेटर था वो जो इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ किया हिंदुस्तान ने। दूसरी तरफ जो हमारे चावल के एक्सपोर्ट में इस साल हुआ है, हैरत अंगेज कमी आई है। तकरीबन 50% की कमी, यानी कि $1 अरब से भी ज्यादा आपके एक्सपोर्ट में बासमती और इरी राइस में आई है। दुनिया का सबसे बड़ा बासमती राइस प्रोड्यूसर हिंदुस्तान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाने लग गया है कि पाकिस्तानियों को अब लग रहा है कि भाई एक तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पीटा इतना, उसके बाद अब इकोनॉमिक तरीके से मार रहा है। तीसरी बात कि इनको पानी से भी मार रहा है। मतलब हर तरीके से भारत पाकिस्तान को पीट ही रहा है। अभी तक बदला ही ले रहा है वो, और मेरे को लग रहा है ये बदला चलते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मज़ा है ना वो फिर बाकी कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। तो चलिए देर नहीं करते, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। कि पाकिस्तान के साथ जी, जी, जी। हिंदुस्तान एक इकोनॉमिक वॉर का आगाज कर चुका है, यानी कि माशी जिसे कहते हैं जंग शुरू कर दिया है। और उसके जो सबसे पहला जो इंडिकेटर था वो जो इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ किया हिंदुस्तान ने, और उसके नतीजे में हमारे लिए परेशानी ये पैदा हो रही है कि पानी कब आएगा, पानी कब नहीं आएगा वगैरह, उसमें अनसर्टनिटीज बहुत आ गई हैं। दूसरी तरफ जो हमारे चावल के एक्सपोर्ट में इस साल हुआ है, हैरत अंगेज कमी आई है। तकरीबन 50% की कमी, यानी कि $1 अरब से भी ज्यादा आपके एक्सपोर्ट में बासमती और इरी राइस में आई है। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा बासमती राइस प्रोड्यूसर हिंदुस्तान है, और उन्होंने बड़े एग्रेसिवली मार्केट करके पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को मुतासिर किया है चावल के। तीसरी बात, और वो भी बहुत अहम है, कि ये जो नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा आपके हिंदुस्तान का यूरोपियन यूनियन के 27 मुल्कों के साथ, वो भी आने वाले महीनों में जब ऑपरेटिव हो जाएगा तो उससे परेशानी भी हमारे लिए बढ़ सकती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के तकरीबन $8 अरब के एक्सपोर्ट्स ईयू मुल्कों में जाते हैं। ये हमारे एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 1/3 हिस्सा है, एक से कुछ कम, उससे 30% के लगभग है। तो अब इसके नतीजे में क्या होगा? होगा ये कि आपके जो इस वक्त पोजीशन है एक्सपोर्ट्स की, काफ़ी एक्सपोर्ट्स हमारे जाते हैं जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, ग्रीस वगैरह, सब मुल्कों में पाकिस्तान के ख़ास तौर पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स काफ़ी जाते हैं। उसमें भी ज़बरदस्त कंपटीशन होगी। हमें एक एडवांटेज पहले मिला था जीएसपी प्लस का, जो हिंदुस्तान के पास नहीं था। अब हिंदुस्तान को फ्री ट्रेड की वजह से वही एक्सेस मिल जाएगा। वो वैसे नहीं बोलता था अर्दली कि जब हम पैसा मांगते हैं तो फिर वहां से कुछ ख्वाहिशें आती हैं, ऐसी ख्वाहिशें आती हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमें पूरी करनी पड़ती हैं। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि एक तरफ $2 अरब की उधर सरमायाकारी होने जा रही है, और इधर हम कह रहे हैं जनाब मजीद 2 साल थोड़ा डेफर पेमेंट पे तेल दे दियो सानू। और फिर अवाम को चूना लगाया जाता है कि लोगों को तरक्की अच्छी नहीं लगती, इसलिए लोग शोर डाल रहे हैं। हमने तरक्की कर दी है, उसके भी मैं आपके सामने तफसीलात रखता हूं। लेकिन मैं इमरान खान के हवाले से और बाकी सारी चीजों पे बात करने से पहले आपको यह दिखाना चाहता हूं। सिलेक्टेड, प्लांटेड, इंस्टॉल्ड वजीर आला बोलती है, क्या शऊर से किसी का पेट भर सकता है?
ये लोग शऊर के और तालीम के दुश्मन हैं, लेकिन एतराफ भी कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते लोगों को शऊर आए, क्योंकि शऊर से तो पेट नहीं भरता। मैं आपको इनका एतराफ भी सुनाता हूं, जाली हुकूमत होने का भी एतराफ किया, लेकिन पहले जरा ये छोटी सी बात सुन लें। दावे इनके ये हैं कि ये कोई अमली इकदामात कर रहे हैं और सुक्के शऊर से कुछ नहीं होता। तो मैं तो आगे से काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं कि 78 साल के महंगाई के रिकॉर्ड तो तोड़ दिए तुम लोगों ने, 78 साल के गुर्बत के रिकॉर्ड तो तोड़ दिए तुम लोगों ने, 78 साल के बेरोजगारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए तुम लोगों ने। 78 साल में ऐसा अदम इस्तेकाम कभी नहीं देखा 71 के बाद जो अब है। तो मुझे बताओ, अगर शऊर के भी तुम दुश्मन हो और बाकी भी सब तबाही तुमने निकाल दी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बंद कर दी, किसान खत्म कर दिया, पाकिस्तान की तारीख में, मैं फिर दोहराता हूं, 78 साल की तारीख में पिछले 1 साल के दौरान सबसे ज्यादा डॉक्टर्स मुल्क छोड़ गए हैं किसी भी 1 साल में। 78 साल का रिकॉर्ड है ये भी कि डॉक्टर्स भी मुल्क से जा रहे हैं। लोग पढ़ते हैं, पैसा लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं यार महफूज मुस्तकबिल बाहर है, पाकिस्तान में अब हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, यहां तो कोई कानून ही नहीं है, आईन ही नहीं है। तो इतनी बर्बादी के बावजूद भी इनमें हिम्मत देखेंगे, ये खड़े होकर कहते हैं हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन शऊर से तो कुछ नहीं होता ना। अब एक बड़ा सवाल यहाँ भी पैदा होता है कि जब अमेरिका भारत को मुआशी रियायतें दे रहा है और अपनी मार्केट्स भारतीय मसनूआत के लिए मजीद खोल रहा है, तो पाकिस्तान के हिस्से में खामोशी क्यों है? पाकिस्तान की जानिब से खामोशी क्यों है? पाकिस्तान के हवाले से खामोशी क्यों है? क्या वाशिंगटन की नज़र में भारत अब मुआशी पार्टनर है और पाकिस्तान सिर्फ सिक्योरिटी पार्टनर बनकर रह गया है? पाकिस्तान की औकात ये है। क्या भारत और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में अचानक गर्मजोशी आई है, जो यकीनन भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अगर पाकिस्तान के एंगल से देखें तो क्या ये पाकिस्तान के लिए कोई खतरा है या मौका है या वेकअप कॉल है? ये 3 बड़े सवाल हैं। दोस्तों वैसे पाकिस्तान को इकोनॉमिक हो गया या जो भी हो गया, जब पाकिस्तान कुछ बेचता ही है बना के, इसमें भी भारत का गलती है कि एक तो ये निठल्ले इनके पास है नहीं कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए। अब भारत अपना मार्केट मतलब अपना दुकान बंद करके बैठ जाए कि नहीं भाई मेरा पड़ोसी इतना अच्छा, इतना समझदार है कि भाई वो कुछ नहीं बना पा रहा है तो हम अपना दुकान बंद कर देते। मतलब ये क्या लॉजिक होता है? मतलब बिना लॉजिक का कुछ भी बकते हैं ये लोग कि भाई हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वहाँ पे भारत घुस गया तो मतलब भारत क्या बिजनेस नहीं करेगा भाई? तुम्हारे चक्कर में भारत अपना बिजनेस नुकसान करा ले। इतने अच्छे तुम पड़ोसी हो कि ये करने मतलब ये भी एक बार के लिए सोच सकता था कि हाँ चलो ठीक है देखेंगे, लेकिन इतने अच्छे पड़ोसी हैं कि इनके लिए सोचें हम लोग कि हाँ भाई चलो तुम ये बेच रहे हो तो हम वहाँ पर ये नहीं बेचते हैं, कुछ और बेचते हैं। ये मतलब गजब गजब का लॉजिक लगा करके बात करते हैं भाई। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए इनके लॉजिकों पे कि क्या क्या लॉजिक लगाते हैं। और अभी तक वीडियो पर बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट शो में टॉपिक पे, तब तक ले चाहें जय भारत।